जय हिंद। जय जय कांग्रेस। मेरे सभी भारतवासियों और कांग्रेसी दोस्तों को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आज पुनः अपने चैनल @बी सिंह INC के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और जुड़ने का मेरा उद्देश्य यह है कि पिछली 20 जुलाई से जो 3-4 दिन जो घटना घटी है, उस घटनाक्रम पे मेरी टिप्पणी और भविष्य में जो इस जंतर मंतर पे हुई घटना के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए, उस पे मेरा एक आकलन जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में जंतर मंतर पर चंद पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में बीजेपी RSS के गुंडों ने देश की युवा पीढ़ी और विशेषतः बच्चियों पर जिस तरह लाठियां भांजी, जिसमें एक हमारी बालिका का ने अपने जान की आहुति भी दी। इन छोटे छोटे बच्चे, बच्चियों, छात्रों, छात्राओं पर चंद पुलिस वाले और इस रंगाबिल्ला गैंग के सिविल ड्रेस में कुछ गुंडे जिस तरह बर्बरता फैला रहे थे, और वो जो दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे देश के बच्चे ना होकर पाकिस्तान या चाइना से इंपोर्ट किए गए। मैं मोदी जी और शाह जी को ये बता देना चाहता हूं और ये याद दिला देना चाहता हूं कि ये वही जेंजी है जिसने हमारे हिंदुस्तान के आसपास जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसके कई देशों में जो रेवोल्यूशन हुए इन दिनों, उन्होंने अच्छी अच्छी सरकारें उखाड़ के फेंक दी। तो आप इनके धैर्य की परीक्षा ना लें। हमारी जनता शायद उतनी उग्र ना हो, परंतु एक समय के बाद जिस तरह से रबड़ है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल दबाएंगे तो वो वर्टिकल फैलेगा। अब आप देखिए कि जंतर मंतर पे पुलिस के बीच RSS और बीजेपी के बंदे भर दिए गए और कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी जिन्होंने भाजपा की मलाई खाई और उनको भाजपा ने ऊंचे पदों से नवाजा, और नवाजा भी इसलिए कि वो वक्त आने पर उनकी स्वामी भक्ति का परिचय दें, और उन्होंने दिया भी। RSS बीजेपी का नमक खाने वाले चंद पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में जो रंगा बिल्ला गैंग के गुंडे जो थे, उन्होंने सारी बेशर्मी की हद पार कर दी। जंतर मंतर पर छोटी छोटी बच्चियों से गाली गलौज, उन्हें पीटा गया। मैं ये चीज समझ नहीं पाता हूं, ये बेशर्म वो चंद पुलिस वाले और वो सिविल में जो चप्पल पहन के और जो रंगा बिल्ला गैंग के जो गुंडे थे, वो किस मुंह से अपने घर जाएंगे? वो किस मुंह से अपनी माँ, बहन, बेटी को फेस करेंगे? क्या उनके बच्चे उनसे सवाल नहीं करेंगे? वो खून से सना हाथ उस पुलिस वाले का, उस सने हाथ से वो किस तरह से अपने घर जाने पर अपने बच्चियों को या बच्चों को उठाएंगे?
क्या वो बच्चे अपने माँ बाप को ये नहीं पूछेंगे, मम्मी पापा आपने उन छात्रों और छात्राओं पर ये लाठियां क्यों भाजी? क्या वो उग्रवादी थे, देश के खिलाफ कोई कदम उठा रहे थे? पर इन चंद पुलिस वालों ने और उस बेशरम रंगाबिला गैंग के जो सिविल में जो लठ चला रहे थे छात्रों और छात्राओं पर, उन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी, सिर्फ चंद टुकड़ों या पद के लालच। 20 से 22 जुलाई के बीच में कुछ सच्चे यूट्यूबर्स या पत्रकार नौ और कुछ छात्रों ने जिनको ने कुछ वीडियोस और के माध्यम से उस सच्चाई के पहलू को जनता से रूबरू कराया, और उन वीडियो और इन क्लिपों से आपने बहुत कुछ एक ऐसी मार्मिक वीडियोस हमारे देश की जनता के सामने आई, जिसमें एक 3 स्टार वाला वर्दीधारी एक जाती हुई महिला पे पीछे से लकड़ी या जो उसका लठ था उसे वार किया, और वार भी ऐसी जगह जो शायद मैं मेरे कैमरा के सामने बोल भी नहीं सकता। और किस बर्बरता से वो लाठी बांध रहे थे। दूसरा क्लिप एक देखा जहां पर 2 सिविल में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे सिविल ड्रेस में लोगों पे लठ भांज रहे थे, और उस कैमरे ने उनको कैद किया। जब उनसे सवाल किया गया कुछ एक दो, तो वो जवाब नहीं दे रहे, और पुलिस वाले बैठ के वहां उनके पास में ही हंस रहे। अब उनकी आइडेंटिटी क्यों छुपाई जा रही थी पता नहीं। तीसरा एक वीडियो मैंने देखा, एक आईएएस जिसके ऊपर पूरे जिले की एक बार होती, जब वो तैयार होते ना, यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो, है ना, मेंस और प्रिलिमिनरी, किस तरह से तैयार किया जाता है, एक आईएएस को तैयार होता है ना, देश का एक जिले का एक प्रमुख व्यक्ति होता है। उस आईएएस का कृत्य देख के बड़ा दुख हुआ कि जो यूपीएससी में इनसे सवाल पूछे जाता है तो इस तरह के भी ये शायद या तो उस समय बनावट करके अपने जवाब देते हैं क्या। उस इंसान ने मतलब इंसानियत की बिल्कुल ही हद ही पार कर दी। आप ये देखिए, उस खड़ी औरत को चांटा धर रहे हैं, क्यों? पावर का नशा। क्या इसी पावर के लिए आप यूपीएससी क्लियर करते हैं? बड़े शर्म की बात है। आप ये देखिए, जो विदेश डंका जो ये फोटो है CNN, फॉक्स या किसी इंटरनेशनल बीसीबीसी के माध्यम से जब विदेशों में जाएगी तो क्या छवि हमारी प्रस्तुत करोगे आप साहब? एक आईएएस क्या होता है शायद आपको पता नहीं, या उस स्वामी भक्ति में आप ये चीज भूल गए। वहां ऐसा लग रहा था कि हर सब इंसान की होड़ लगी हुई है उन लोगों में आपस में, कि कौन जरूरत से ज्यादा फोटो में आता है और बर्बरता फैलाता है, और उसकी फोटो, उस बर्बरता की फोटो के अनुसार उसको पदोन्नति या कोई प्राइज दिया जाए, ऐसा महसूस हो रहा था। रही सही दलाल मीडिया, वहां पे दलाल मीडिया के भी कई ऐसे व्यक्तियों को देखा गया जो उन छात्रों को पकड़ पकड़ के पुलिस वालों को दिलवा रहे थे। अरे भैया, आपका काम क्या है? ये मॉरल पुलिसिंग कब से चालू कर दिया आपने? कोई आतंकवादी थे, डकैत थे, कौन थे जो इनको आप पकड़ा के पुलिस वाले में दे? पकड़ाओ ना उनको। जब आप डेटा उठाते हो ना कि ये लीक, पेपर लीक में सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से लोगों को पता पड़ता है। पकड़ाओ ना उनको, उजागर करो ना, वो टीवी पे जाकर डिबेट करो ना उसमें, पर वो करोगे नहीं आप। क्यों?
क्योंकि आपको सबसे ज्यादा ऐड उन्हीं भाजपाइयों से, उसी सरकार से मिलता है। तो आपको देश प्रेम प्रेम ये सब आप दिखावा ना करें कृपया करके। अब बात आती है, आप देखिए, आप भाजपा और आरएसएस द्वारा किए गए जो ये कृत्य है ना पूरा, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले जो छात्र आंदोलन पे बैठे थे जंतर मंतर, उनके बीच में इनके द्वारा जो 2-2 रुपए पर ट्वीट करने वाले जो अंधभक्त होते हैं ना, युवा ही, पर वो पथभ्रष्ट हो चुके युवा, उनको पकड़ा जाता है, उनको भेजा गया। सॉरी। और साथ में आप देखिए, टूटी गाड़ियों को प्लॉट किया गया, ट्रक के डंपर्स, ट्रक जो डंपर्स वाले ट्रक होते हैं उनमें पत्थर लाके सेट किए गए। प्लानिंग पूरी थी इनकी। अब फिर वो जो 2-2 रुपए पर ट्वीट वाले जो थे ना, इनके अंधभक्त, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, युवा को युवा से कैसे भिड़ाया जाता है, इनको बहुत अच्छी तरह आता है। अब उनको इसलिए भेजा गया कि भाई किसी ना किसी तरह इस तरह को दंगा या फैलाया या भड़काया जाए, और ये फिर इन्हीं के पुलिस वाले, ऐसे भी पुलिस वाले देखे खड़ी गाड़ी में लठ मार रहे हो और कांच फोड़ रहे हैं। तो इनके द्वारा जो प्लॉटेड गाड़ियां थी वो सब तो पहले से इनकी प्लानिंग थी, पर वो प्लानिंग फेल हो गई। अब आप देखिए, इन सारी चीजों के बाद में जो लास्ट रोल था ना, वो था इस बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया का, कि वो क्या करती, इन सारी चीजों को कैप्चर करती इनकी प्लानिंग के हिसाब से, और फिर उसको पेश किया जाता कि साहब ये जो आंदोलन है ये विदेशी ताकतों द्वारा, पाकिस्तान कनेक्शन, चाइना कनेक्शन, विदेशी ताकतों द्वारा फंडेड है। अब आप एक बात बताइए, जिस सोनम वांगचुक को आप कल तक ये बता रहे थे, अब उनको जब वो जूस पिला के आपके जो नड्डा जी ले गए, अब वो क्या है सोनम वांगचुक आज के समय आपकी नजर में, ये भी जनता को थोड़ा सा बता दीजिए। उन अनभक्तों से भी सवाल है जो 2-2 रुपए के ट्वीट करते रहते हैं, और इन भाजपाइयों से भी। ये जो है ना, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये आप ये ना, ये कट पेस्ट कहां से किया, ये पेस्ट किया इन्होंने गुजरात से। इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ना 2002 में गुजरात में, तो ये पूरे देश को गुजरात बनाने में लगे थे, पर उनको ये नहीं पता वो गुजरात और ये पूरा देश, वहां शायद जनता भोली वाली है, उनकी बातों में आ गई, देश पूरा नहीं है। देश, पूरा देश जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं करा हुआ है। अब आप देखिए कि भाजपा और आरएसएस द्वारा जो ये 2-2 रुपए के जो ट्वीट करने वाले ये 2 कौड़ी के जो गुंडे हैं ना, और उनके साथ कुछ चंद बिकाऊ जो पुलिस वाले थे, ये सब मिलके छात्रों और छात्राओं पे लाठियां बांधी और उनको फिजिकल असॉल्ट तक किया। और बहुत सारे ऐसे वीडियो वो तो हमारे सामने आए नहीं। ये तो वो वीडियो है, चंद वीडियो जो शायद एक्सीडेंटली हमारे सामने आ चुके हैं। जब आप ये समझ में नहीं आता कि जब ये आंदोलन अहिंसक था, हिंसा थी ही नहीं, तो उसमें सामने पुलिस वालों को लठ, बैटॉन्स और कील लगे हुए ये जो डंडे इनके है ना, और ये क्या बोलते हैं पैलेट्स, इनकी कहां जरूरत थी। किसी बच्चे ने आप पे भाटे मारते पुलिस वाले जरूर दिखे पहले, बाद में अब उसका रेसिप्रोकल जो है ना, उसको वाइस वर्सा करते वक्त वो तो पता नहीं, पर अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, है ना। प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे डालते हुए ये पुलिस वाले ही देखे। जेंजी की सैल्यूट है मेरे को, उन जेंजी से और उस युवा से जो अपने मुद्दे से कभी नहीं हटे। अब मेरे सवाल उन चंद पुलिस वालों से है जिन्होंने ये कृत्य किया, कि
पुलिस मैनुअल जो रेगुलेशन होती है, पुलिस मैनुअल के अनुसार, जो रेगुलेशन के अनुसार किसी भी उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाया जाता? पहली बात तो वो भीड़ उग्र थी क्या? नहीं थी ना। चलो मान लेते हैं आपके हिसाब से सबसे पहला कदम क्या था? मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, साइकोलॉजिकल मेथड यूज किया जाता है, शांतिपूर्वक समझाया जाता है ना, जिसमें आप प्लैकेट्स के द्वारा या माइक द्वारा संबोधित करते हुए मिलते हैं पुलिस वाले कि साहब ये उग्रता आप जो फैला रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम किसी के कोई विजुअल किसी ने देखे उग्रता आ रही है इस तरह के, कोई इन्होंने वार्निंग दी हो? नहीं। जो बल का जो प्रयोग है ना वो अंतिम हथियार होता है। अब दूसरा पॉइंट आप पाइए, फर्स्ट बात करी अपने मैनुअल की ना, गैर घातक बल प्रयोग, नॉन लिथल फोर्स। अगर भीड़ नहीं मान रही है और स्थिति हिंसक हो जाए तो चरमबद्ध तरीके से, नियमानुसार चरमबद्ध तरीके से बल का प्रयोग आदेश अनुसार किया जाता। चरणबद्ध तरीका क्या हुआ साहब? सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है वाटर कैनन, जल तोप। इसमें क्या होता है साहब? पानी की बौछार स्पीड से, प्रेशर से डाली जाती है। अब उससे पार नहीं पड़ती तो सेकंड स्टेप क्या आता है आपका? सेकंड स्टेप आता है आपका टीयर स्मोक गैस। ये टीयर स्मोक गैस क्या करती है साहब? ये क्या करती है, जो भीड़ है ना, उग्र भीड़ को तितर बितर करने में सहायक होती है, क्योंकि वो आंखों में चलन पैदा करती है जिससे कि वो आदमी या जो भीड़ है, जो हिंसक भीड़ है, वो उसको सहन नहीं कर पाती। क्या भीड़ हिंसक थी या बनाई जा रही? ये दोनों एक अलग अलग चीज। अब तीसरा स्टेप क्या था सर? वो होता है लाठी चार्ज या बैटन, होती है बैंत। जब वाटर कैनन और टीयर गैस इनसे पार नहीं पड़ती तब एक पुलिस अधिकारी लेवल, जिसमें मिनिमम आपका सब इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति होता है, द्वारा हल्के बल का प्रयोग आदेश अनुसार, लाठीचार्ज है ना, हल्के बल का प्रयोग किया जाता है जिसमें गंभीर चोट ना आए। और हमने चोटों को देखा, लोगों के शरीर, सिर पे कील वाली डंडा मार दिया जाता। वो क्या करने जा रहा था? सिर्फ फूल देने जा रहा था, वो गांधी गिरी दिखाना जा रहा था। और शायद उसकी भूल थी, उसको ये नहीं पता था कि वो सामने जो है वो गोरे अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, ये काले अंग्रेजों की पुलिस। तो 20 से 22 जुलाई के बीच में हमने ऐसा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट था ये सारी चीजें, ना भूतो और मुझे लगता है ना भविष्य थे। भूतकाल में भी जो 2014 के एजिटेशन वो होता है, आपने देखा कभी इस तरह से? नहीं। आंदोलन को कभी भी दमन नहीं किया, लोकतांत्रिक ताकत को कभी कम नहीं होने दी कांग्रेस ने। और उसका बहुत बड़े कारण जो अलायंस जो पार्टी थी वो, शायद उनके कारण इतना नुकसान हुआ कांग्रेस को। पर फिर भी हमारे युवाओं पे, हमारी जनता पे उन्होंने इस तरह से बर्बरता नहीं दिखा। अब बात आती है अंतिम जो विकल्प होता है ना, वो होता है हथियार। जब पूरी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो और जान मान की क्षति का खतरा बढ़ जाए, उस खतरे को देखते हुए सीआरपीसी जो पहले
जिसको दंड संहिता कहते हैं, वो अब बीएनएस बन गई, भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 से लेकर 132 के मध्य, उसके तहत मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार हवाई फायर या हथियार का प्रयोग अंतिम विकल्प होता। बट जंतर मंतर में बिल्कुल इसका ऑपोजिट था। ये सारी चीजें होती दिखी आपको, ये स्टेप बाय स्टेप जो इनके खुद के प्रोटोकॉल में बना हुआ है। जब ये बन के आते हैं ना पुलिस, तो इनकी जो इनकी किताब होती है, इनका जो प्रोसीजर होता है तैयार करने का, ना हर जगह शपथ दिलाई जाती है ना, इनको भी इसी तरह से तैयार किया जाता कि दीज आर योर स्टेप यू हैव टू फॉलो व्हेन यू इन फ्रंट ऑफ योर ओन पीपल, जब आप अपने ही लोगों के समक्ष। यहां आप ये देखिए जंतर मंतर पर पैलेट गन्स है ना, शॉकिंग बैटन्स जो है ना करंट वाले, और कईयों के तो कील देखी गई, इनके इस्तेमाल के इल्जाम लगे। और इल्जाम क्या लगे, अभी तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस और ऐसे व्यूज क्लिप्स आ रही हैं जिसमें रियल में देखा भी गया, लोग जो कपड़े उतार के, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने छेद छेद दिया, वो छेद किसके होते हैं, कृपया करके मुझे कोई बता दीजिए। अधिकारी के ये जो छेद होते हैं ना बारीक बारीक बारीक, ये किसके किसके होते हैं, कितने डिस्टेंस से ये जल लगता है। अब बात आती है इस कृत को, जो है ना, जो इन्होंने कृत किया, ये कुछ चंद लालची पुलिस वाले, मैं सबको दोष नहीं दूंगा, इसमें बहुत सारे ऐसे थे, शायद उनको उनकी ड्यूटी करना, या वो पीछे ही रहे होंगे, या उन्होंने इस तरह से नहीं किया होगा। जो चंद थे ना जिनको अपने पदों की पदोन्नति मिली या कोई और बेनिफिट मिला, उनके साथ साथ जो ये रंगाबिला गैंग के जो सिविल में जो लठ लेके घूम रहे थे चप्पलों में, और दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े, वो किसी एंगल से पुलिस वाले लग रहे थे क्या, अंडर कवर। अरे अंडर कवर एजेंट कहाँ का, डाकुओं से, आतंकवादियों से डील कर रहे हो आप, पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे थे क्या आप, जो आप अंडर कवर, क्या अंडर कवर सब। और अगर तुम्हारे होते हुए 56 इंच के सीने के होते हुए अगर पाकिस्तान से और सारे यहां से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, है ना, आपके अनुसार, है ना, और आप आने दे रहे हैं, पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते इस बात। तो अब बात आती है इनके द्वारा जो कृत्य किया गया ना, उसको उजागर करने के लिए आप जनता को, और जो वहां वीडियो और ये इस तरह के बना रहे ना, जो पुलिस बल के बीच में जो रंगाबिल्ला गैंग के आदमियों को डाल दिया गया, उनकी पहचान कीजिए, उनकी डिटेल तैयार कीजिए, और उनका पर्दाफाश करने में उनके सारे सबूत करने में ये डेटा उठाइए, और समय आने पर सच्चे वकीलों की सहायता से न्यायपालिका में इनको खींचिए। ये आज किसी लालच में, किसी चीज में ये करके ये सोचेंगे कि ये फ्री होके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रहरी, एक हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी होने का हक अदा कीजिए। और इन जो ये सिविल में जो ये थे ना, ये जो रंगाबिला गैंग के गुंडे, इनका सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से बहिष्कार कीजिए। इन बेशर्मों में थोड़ी बहुत भी शर्मिंदगी थी नहीं। इनके एक सीएम साहब है ना, वो कहते हैं कि गुंडों और क्या को के पोस्टर लगा के स्टार्ट नहीं किए जाएंगे ताकि इनको शर्म आए। तो क्या महाशय, अब ये जो गुंडे सिविल में भेजे गए, पुलिस के साथ खड़े कर दिए गए, इनके भी पोस्टर लगाने चाहिए, इनको भी सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि जनता और उस एरिया के सब लोग पहचाने, जब उनकी माँ बाप या उनकी बहनें वो देखें, उसका तो बेशर्मों को शर्म आए थोड़ी बहुत। अब दूसरी बात आ जाती है पुलिस वालों के लिए। जो चंद पुलिस वाले हैं ना, उनके लिए है ये, जिन्होंने कृत किए।
दैनिक कार्य प्रणाली जो होती है ना इनकी, ड्यूटी व थाने की जो जो दिनचर्या, जो गतिविधियां होती हैं, इसका ये रिकॉर्ड एक पुस्तक में करते हैं, पुस्तक में लिखते हैं, वो डेली रिकॉर्ड होता है, उसको रोजनामा या जनरल डायरी कहते हैं। उन चंद लोगों को चिन्हित कीजिए और उन चंद पुलिस वालों को भी चिन्हित कीजिए, उनकी डिटेल तैयार कीजिए, छात्रों और छात्रों पर जिन्होंने बर्बरता से ऐसे कृत्य कार्य किए जो आप विजुअल आप देख भी नहीं सकते, उनकी पूरी डिटेल उस बुक में लिखिए। उन चंद ईमानदार पुलिस वालों से मेरे आग्रह है, और समय आने पर कानून द्वारा उनको दंड दिया जाए, ऐसा काम। 13 अप्रैल 1919 जब पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओजुआयर, उस समय के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहां, और एक नाम जिस आप सबने सुना होगा, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, उसके आदेश अनुसार निहत्थे हिंदुस्तानियों पर उन गोरे अंग्रेजों की पुलिस ने बर्बरता से नरसंहार करा। उसी तर्ज पे जो 20 से 22 जुलाई में जो हुआ ना, इन काले अंग्रेजों ने, इन भाजपाइयों ने निहत्थे छात्रों और छात्राओं पर लाठियां भांजी, ये आंसू गैस छोड़े और बल प्रयोग किया, और यहां तक कि पैलेट गन्स और शॉकिंग बैटन का भी प्रयोग के इल्जाम लगे, और उसके क्लिप्स भी अब आने लग गए। मोदी जी को बड़ा शौक है ये जो ना तुकबंदी करने का, 1+7, 7+1, ये जो इंडोनेशिया में करके आए थे, तो उनको उन्हीं की भाषा में समझ आता हूं। 13 अप्रैल 1919, 1+3 = जलियांवाला बाग कांड। उसी तरह से 2+2 = जंतर मंतर कांड। मेरी रिक्वेस्ट है और दिली तमन्ना है हमारे प्रिय नेता आरजी राहुल गांधी जी से और विपक्ष के सारे सांसदों से कि आप धर्मेंद्र प्रधान से पहले ये जो दिल्ली पुलिस जिसके अंडर आती है ना, उस होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए, और वो होम मिनिस्टर जिसके अंडर आता है उस प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगिए। ये तो मोहर है। और आज आपने देखा ना उसने कैसे पावर दिखाई, उसको नहीं हटाएंगे ये प्रधानमंत्री, उसने दिखा दी अपनी पावर, 20 सांसद लाकर वहां खड़े करके, वो अभी उड़ीसा में कि साहब आप देख लो मेरे पास 20 है, मैं हिल गया ना तो आपकी 240 में से 20 और गायब हो जाएंगे, तो आपकी क्या होगी, सरकार हिल भी सकती है। तो वो इनडायरेक्ट कैसे थ्रेटनिंग दे रहा है, वो सबने देखा हो। तो इन सबके मैं तो कह रहा हूं तीनों के रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। अब जनता से अनुरोध है, मेरे युवा भाइयों युवा साथियों से अनुरोध है, अनपढ़ और ये जो बलात्कारी नेता, भले किसी भी पार्टी को मैं कह रहा हूं, मत चुनिए आप। अगर इस देश को आगे ले जाना है तो सच्ची जो सच्चा विश्व गुरु बनाना है, इनका वाला विश्व गुरु नहीं, ये तो विश्व मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। तो उस यूथ को, जनता को, उससे आग्रह है मेरा, हाथ जोड़ के विनती है कि जो 22% मैंने आपको कल परसों पिछले मेरे वीडियो में बताया था, जिसमें 18 और 19 जो नए वोटर्स हैं, साल वाले बच्चे, और 20 से 29 वाले जो युवा बेरोजगार और जो छात्र हैं, ये दोनों मिलकर 22.5% होते हैं। वो अपने से उच्च वर्ग जो एज वाइज जो है ना, जो मतलब 30 to 39 की एज में, जो उनके बड़े भाई बड़ी बहनों के रूप में होंगे, और 40 to 49 जो उनके माँ बाप ताई बुआ के रूप में होंगी, उनको कन्विंस कीजिए। क्योंकि वो जो दोनों रेंज है ना एज वाइज, 30 to 39 प्लस 40 to 49, ये दोनों मिलके 23% प्लस 21%, ये दोनों मिलके 44% होते हैं। और आपका अगर 22.5% जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया सर,
66.5, आप 2/3 पार कर गए। ये वोट अगर एक तरफ हो गए तो ये जो आने वाले, अभी इनके इनके आपको बहुत अच्छा मौका है। 7 राज्यों में इलेक्शंस हैं, यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, हिमाचल में, गुजरात, पंजाब, मणिपुर। आप इनको, इन जो है ना, ये काले अंग्रेजों को, इनको ऐसा करंट दीजिए जैसा इन्होंने करंट वहां बैटन से है ना, शॉकिंग बैटन से दिया। इनको ऐसा करंट दीजिए कि ये ना, जैसे अंग्रेज देश छोड़ के भागे ना, ये मैदान छोड़ के भागे। जय हिंद, जय जय कांग्रेस।